कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद कनाडा की राजनीति में गर्माहट तेज है। सवाल आखिर ये है कि अगला पीएम कौन होगा। कनाडा के पीएम की दौड़ में कई दिग्गज नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। इसी बीच भारतीय मूल के हिंदू सांसद चंद्र आर्य ने प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक वीडियो के पोस्ट के जरिए कहा है कि वे राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए एक कुशल सरकार का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कनाडा का अगला प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल हो रहा हूं ताकि हमारे राष्ट्र के पुनर्निर्माण और भावी पीढ़ियों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक छोटी अधिक कुशल सरकार का नेतृत्व कर सकूं। इससे पहले भारतीय मूल की अनीता आनंद भी पीएम पद की दावेदारी ठोक चुकी हैं। प्रधानमंत्री पद की इस रेस में भारतीय मूल के ही चंद्र आर्य के शामिल होने के बाद से कनाडा की सियासत में हलचल मच गई है। अब सवाल ये खड़ा होने लगा है कि क्या कनाडा को पहला हिंदू प्रधानमंत्री मिलने वाला है। अब इस समय ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कनाडा के इतिहास में आज तक 23 प्रधानमंत्री बदल गए हैं, लेकिन इनमें हिंदू, सिख या फिर मुस्लिम कभी भी कनाडा के पीएम की कुर्सी हासिल नहीं कर पाए हैं। सांसद आर्य ने पीएम चुने जाने पर अर्थव्यवस्था को रिवाइव किए जाने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि आज कामकाजी मध्यम वर्ग संघर्ष कर रहा है और कई कामकाजी परिवार सीधे गरीबी में जा रहे हैं। हमें न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने बल्कि एक स्थिर समाज सुनिश्चित करने के लिए भी अब कठोर फैसले लेने होंगे। मेरे पास समाधान है और इसे पूरा करने का वास्तविक संकल्प है। उन्होंने आगे कहा कि कनाडा ऐसे नेतृत्व का हकदार है जो बड़े फैसले लेने से ना डरे। ऐसे फैसले जो हमारी अर्थव्यवस्था को रिवाइव करें, उम्मीद को फिर से स्थापित करें, सभी कनाडाई लोगों के लिए समान अवसर पैदा करें और हमारे बच्चों और उनके बच्चों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करें। साहसिक राजनीतिक फैसले वैकल्पिक नहीं हैं, वे जरूरी हैं। मैं इस जिम्मेदारी को लेने और कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व करने के लिए आगे आ रहा हूं। आपको बता दें कि कनाडा की सत्ता संभालने के लिए आगे आए चंद्र आर्य का जन्म कर्नाटक के तुमकुरू में हुआ था। उन्होंने कौसाली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज धारवाड़ से एमबीए किया, जिसके बाद वो साल 2006 में कनाडा चले गए। हालांकि कनाडा जाकर राजनीति में कदम रखने से पहले आर्य इंडो कनाडा ओटावा बिजनेस चेंबर के अध्यक्ष थे। साल 2015 में चंद्र आर्य पहली बार सांसद चुने गए। इसके बाद साल 2019 में वो दूसरी बार चुनाव जीते। चंद्र आर्य अपनी राजनीतिक सफर के शुरू के समय में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के करीबी थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही भारत और कनाडा के बीच तनाव पैदा हुआ और ट्रूडो का भारत विरोधी रवैया सामने आया, वैसे ही उनके और ट्रूडो के रिश्ते में भी दूरियां आने लगी और उन्होंने ट्रूडो के भारत विरोधी रवैये के चलते उनका साथ छोड़ दिया। समय के साथ चंद्र आर्य जस्टिन ट्रूडो के धूर विरोधी बन गए क्योंकि वह खालिस्तानी गतिविधियों के आलोचक हैं। आर्य हिंदू कनाडाई लोगों की आवाज बुलंद करते हैं, साथ ही खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर आवाज उठाते हैं और अपनी पार्टी तक से वो इसके लिए उलझ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में जब ब्रैम्पटन शहर में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ था तो इसको लेकर भी चंद्र आर्य ने अपने विचार सामने रखे थे और हिंदू समाज की आवाज बने थे। चंद्र आर्य ने मंदिर में हुए हमले को लेकर कहा था कि देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों में खालिस्तान समर्थक तत्व घुस गए हैं। इसी के साथ पिछले साल चंद्र आर्य भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की थी। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।